गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स द एवेंजर्स। और आज हम करने वाले हैं आपका अकाउंटिंग की जो वॉल्यूम 1 है उसका चैप्टर नंबर 2, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके समझने के, अगर प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखने को मिलती है। अब गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, तो बच्चों सबसे पहले तो आपको वर्ड पता होना चाहिए गुडविल। तो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, ठीक है, वो कहता है कि भाई जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट है। जैसे कि आपको पहले भी पता ही होगा, आपने जो है 11वीं क्लास जब पढ़ी थी, 11th क्लास में आपने एसेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो उसमें आपने टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स में जब पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स होता है। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम कहते हैं अभौतिक, ठीक है, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं गुडविल। अब अगर हम इसकी जनरल मीनिंग देखें बच्चों, जनरल मीनिंग क्या कहती है, गुडविल क्या होता है, तो जनरल मीनिंग के अकॉर्डिंग इट इज द मार्केट रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। मतलब जनरल मीनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो गुडविल है वो किसी भी बिजनेस की मार्केट रेपुटेशन होती है। मार्केट रेपुटेशन मतलब आपने जो सालों साल काम करा और मार्केट में जो अपना नाम बनाया उसी को कहा जाता है गुडविल। तो बेसिकली गुडविल जो है मार्केट में आपका बनाया हुआ नाम है। जैसे कि कुछ बड़ी कंपनियां, अगर मैं बोलूँ भाई मोबाइल फ़ोन के केसेस में आपके दिमाग में कौन सा नाम आता है, तो आप बोलेंगे भाई एप्पल, जो कि मोबाइल फ़ोन बनाने वाली एक बहुत ब्रांडेड कंपनी है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई स्पोर्ट्स के फील्ड में आपके दिमाग में कौन सा नाम आता है, तो आप बता सकते हैं भाई नाइक हो गया आपका, है ना। ऐसे ही बहुत सारी और कंपनीज़ हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गई, या फिर और भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग फील्ड्स में बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपना नाम बना रखा है। तो मार्केट में जब आप लगातार काम करते हो और काम करके अपना एक नाम बना लेते हो, उसी को कहा जाता है गुडविल। तो आई थिंक गुडविल जो है आपको समझ में आया होगा, आपको पहले से भी पता था, थोड़ा सा मैंने आपको और क्लियर कर दिया। अगर आपके दिमाग में कुछ डाउट्स थे गुडविल को लेके तो वो मैंने आपको बता दिए। अब बच्चों सवाल ये उठता है कि भाई हम गुडविल का कैलकुलेशन कर क्यों रहे हैं, वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे एक चैप्टर जो है वो बनाया गया है पूरा का पूरा। इसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि गुडविल जो है वो टेंजिबल एसेट्स नहीं होती है। मतलब अगर आप कोई टेंजिबल एसेट्स देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है ना, तो मैं उस मोबाइल फ़ोन को मान लीजिए मैंने नया ख़रीदा अभी और उसको 2 महीने मैंने चला लिया, उसके बाद मेरे को पता करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं किसी भी मोबाइल की शॉप पे जाके पता कर सकता हूँ, रिपेयर की शॉप पे, कि भाई इसकी करंट वैल्यू क्या चल रही है। अगर मेरे पास कोई ज़मीन है या शेयर है या कुछ भी मेरे पास टेंजिबल एसेट्स है, तो मैं उसकी मार्केट वैल्यू आसानी से पता कर सकता हूँ, क्योंकि वो फिजिकल चीज़ है। मैं उसको किसी भी मतलब एक्सपर्ट के पास लेके जा सकता हूँ, वो मेरे को जो है सर्टेनली बता देगा पक्का पक्का कि भाई अभी इसकी मार्केट वैल्यू इसकी सिचुएशन को देख के, इसकी प्रेजेंट कंडीशन को देख के क्या है। लेकिन गुडविल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, के जो गुडविल होती है वो आपकी इंटेंजिबल है, तो गुडविल दिखती तो है नहीं। अब मान लीजिए मेरा कोई बिज़नेस है, ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा है, नामी गिरामी बिज़नेस है। तो कोई भी बिज़नेस जो है सामने वाले को ये नहीं दिखाना चाहता कि भाई हमारा मार्केट में नाम कम है, तो हर बिज़नेस यही कहेगा कि मेरा मार्केट में बहुत अच्छा नाम है। तो अगर आप सेल्फ असेसमेंट करोगे गुडविल की, तो दूसरे के सामने आप अपनी गुडविल अच्छी ही बताओगे, है ना। तो इसीलिए गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए जो है आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना यहाँ पे पड़ रहा है। अब अगर हम नेचर पर आए बच्चों, कि भाई गुडविल के नेचर क्या होते हैं, मतलब इसकी कौन कौन सी प्रकृति है, ठीक है, नेचर। तो भाई आप नेचर पर अगर आते हो तो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़ने को क्या मिलती है बच्चों,
वो ये है कि भाई ये जो है ये इंटेंजिबल एसेट्स है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। दूसरी चीज, इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस। आप किसी भी बिजनेस की गुडविल को उस बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। किसी भी बिजनेस की गुडविल जो होती है वो बिजनेस के साथ साथ ही चलती है। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो गुडविल अच्छी होगी, बिजनेस खराब परफॉर्मेंस देगा तो गुडविल खराब हो जाएगी, है ना। तीसरा, इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, अर्निंग कैपेसिटी। तो किसी भी बिजनेस की जो गुडविल होती है वो मेनली उस बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं कि वो बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है। उसके बाद चौथी चीज बच्चों क्या है, इट अट्रैक्ट्स द कस्टमर्स। किसी भी बिजनेस की गुडविल उस बिजनेस के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीज़ होती है। अगर किसी भी बिजनेस की गुडविल अच्छी होगी तो कस्टमर उस बिजनेस की तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट होंगे, उस बिजनेस के शेयर खरीदेंगे या उस बिजनेस का प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको गुडविल का मीनिंग समझ में आया होगा और गुडविल का नेचर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई गुडविल हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, कब कब गुडविल कैलकुलेट की जाती है। तो क्वेश्चन बच्चों ये आता है भाई आपके लिए, व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम गुडविल की वैल्यूएशन करते कब हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होता है तब। दूसरा, व्हेन देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब हम अपने बिजनेस में किसी नए पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं। तीसरा, व्हेन देयर इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। चौथा, व्हेन वी acquire a business enterprise, मतलब अगर आप किसी बिजनेस को अक्वायर करना चाहते हो तब। तो ये बच्चों कुछ केसेस हैं जब हमको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि भाई हमको गुडविल की वैल्यूएशन कौन कौन से केसेस में करनी पड़ सकती है। ठीक है, आई थिंक आपको अब तक का जो भी मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इस जो चैप्टर की बच्चों सॉरी ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर की हमारी मैक्सिमम 3 क्लास होती है, मैक्सिमम 3 या 4 वीडियोस हम इसकी बनाते हैं और उसमें सारे के सारे मेथड्स मैं आपको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, कोई भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। वो 4 वीडियोस में आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट में एकदम पूरा डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आप बुक का अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन को करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल पे। तो भाई यहाँ पर हम आए टाइप्स ऑफ गुडविल पर। अगला हमारा जो समझने वाली चीज़ है वो है टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, जो हिंदी में कहा जाए एक तरह से तो ख्याति के प्रकार। तो गुडविल बच्चों 2 तरह की होती है ना। एक तो गुडविल बच्चों आपकी होती है सेल्फ जनरेटेड, जो कि खुद से बनाई जाए।
और दूसरी होती है परचेज्ड, जिसे खरीदा जाता है। ठीक है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बच्चों जो मैं खुद बना रहा हूं, ठीक है, और परचेज्ड मतलब जो कि हम खरीद रहे हैं। चलिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पे अच्छे से समझाता हूं। आपने जो है MDH का नाम सुना होगा, है ना। तो जो आपके MDH वाले जो दादाजी हैं, है ना, तो जो आपके MDH वाले दादाजी हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक छोटा सा बिज़नेस अपना स्टार्ट करा मसालों का। फिर उस बिज़नेस को उन्होंने बहुत अच्छे से रन करा, चलाया, मैनेज करा, और फिर धीरे धीरे क्या करा, उन्होंने उस बिज़नेस को उस लेवल पर लेकर आ गए कि भाई उनकी जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड बन गई, है ना, उनकी एक पर्टिकुलर ब्रांड बन गई। तो उनकी जो गुडविल है वो कैसी है, वो है सेल्फ जनरेटेड। उन्होंने खुद से काम करा है और खुद से काम करके अपनी गुडविल जो है वो क्रिएट करी है। अब जो दूसरी गुडविल है जिसे हम कहते हैं परचेज्ड, वो है भाई जैसे कि फेसबुक ने क्या करा, व्हाट्सएप को खरीद लिया। आज के टाइम पे आप देखते हैं कि जो आप व्हाट्सएप चला रहे हैं एक्चुअली में वो फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है। तो जो व्हाट्सएप की कंपनी थी उन्होंने अपने गुडविल बनाई, मार्केट में अपना नाम बनाया, ठीक है, एक मैसेंजर ऐप के रूप में। लेकिन जब फेसबुक वालों को लगा कि भाई ये हमारे लिए कंपटीशन हो सकते हैं फ्यूचर में, तो उन्होंने क्या करा, व्हाट्सएप को खरीद लिया। इसका मतलब उन्होंने उनकी जो गुडविल बनी बनाई थी उसको परचेज़ कर लिया। तो बेसिकली गुडविल आपकी दो तरह की होती है ना, एक तो होती है सेल्फ जनरेटेड जो आप खुद से बनाते हैं, और दूसरी होती है परचेज्ड। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आप खुद से बनाते हैं, और दूसरी गुडविल जो होती है वो होती है परचेज्ड गुडविल जो किसी ने बनाई थी वो मगर आपने परचेज कर ली। ठीक है, ओके। अब हमारे लिए मेन क्वेश्चन क्या आता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का तो कोई यहाँ पे जो है हमारे लिए इशू नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं परचेज्ड गुडविल की, मतलब आप किसी का बिजनेस परचेज करने के लिए जा रहे हो, है ना, तो अब क्या होगा, भाई बिजनेस के जो फिक्स एसेट्स है उसकी वैल्यूएशन तो आप आसानी से कर लोगे कि भाई बिजनेस के जो फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यूएशन हमने कर ली। लेकिन बिजनेस की गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाएगी, क्योंकि जब वो बिजनेसमैन आपको अपना बिजनेस बेचेगा तो वो हमेशा ये बोलेगा कि मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छे से चल रहा था, तो मेरे बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था तो मेरे गुडविल के पैसे ज़्यादा चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमको किसी भी बिज़नेस को ख़रीदते समय उस बिज़नेस की जो गुडविल होती है उसकी एक प्रॉपर वैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो इस चैप्टर में आपको वही सीखना है। तो अब गुडविल जो है वो किस पे बेस्ड होती है, मैंने आपको बताया कि किसी भी बिज़नेस की आपको गुडविल अगर परचेस करनी है या गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो गुडविल जो है उसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ जो है उस पर फोकस करना पड़ता है, वो है प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी बिज़नेस जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उस बिज़नेस की गुडविल उतनी ज़्यादा होगी, और जितना कम प्रॉफिट कमाएगा उसकी गुडविल भी उतनी कम होने वाली है। तो हमारे लिए जो भी मेथड्स बने हुए हैं वो सारे के सारे किस चीज़ पे बने हुए हैं, वो सारे के सारे बने हुए हैं आपके क्या कहते हैं प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आपके जो गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए मेथड्स हमको दिए गए हैं उनके बारे में। तो बच्चों गुडविल निकालने के लिए हमारे पास, मैंने जैसा कि आपको बताया कि बेस होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट के आधार पे हमने कुछ मेथड बनाए हैं। तो हमारे कुल मिला के 3 बेसिक मेथड हैं। पहला मेथड होता है नंबर्स ऑफ योर परचेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड बच्चों होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा बच्चों होता है आपका
कैपिटलाइजेशन मेथड। अब वो कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का भी हो सकता है और सुपर प्रॉफिट का भी। इसी तरह से यहाँ पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेथड है जो आप डिस्कस करते हैं, आपको करने पड़ेंगे। तो ये आपका जो मैंने अभी आपका वीडियो बनाया या लेसन बनाया, आपका इंट्रोडक्शन लेसन था। अब जब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो पार्ट 2 में बच्चों हम करेंगे इसके मेथड्स। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, दूसरे पार्ट में हम इसके पहले 2 मेथड करेंगे और तीसरे पार्ट में हम इसका कैपिटलाइजेशन मेथड कर लेंगे। तो छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप कोई वीडियो स्किप करते हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जो मैं वीडियोस बनाता हूँ आप उनको थॉरोली देखिए और प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।